तो गाइज आप लोगों ने इंट्रो में देखा कि हम लोग बिहार का एक प्रसिद्ध जगह पे आ रहे हैं और अभी जो टाइम हो रहा है सुबह का 7 बज रहा है और अपने पिलियन पर हमारे प्रिंस भाई आज पिलियन पे चल रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है, बट उसका थोड़ा सा फिजिकल प्रॉब्लम है तो वो पीछे बैठा हुआ है। और बाकी भाई लोग आज ग्रुप में लगभग 6-7 बंदे जा रहे हैं, बाकी सभी आ गए हैं और मैं पीछे रह गया क्योंकि अपना गोप्रो पता है ना कभी कभी हैंग वगैरह कर जाता है, तो वो हो गया था। तो लगभग अपने बेगूसराय से यहाँ से 75 किलोमीटर के आसपास अपना श्रृंगी ऋषि धाम पड़ता है, तो वहाँ चलेंगे और सारा जानकारी वहाँ चलते चलते रास्ते में भी और वहाँ जाके भी प्राप्त करेंगे कि क्या उसका मतलब हिस्ट्री है। तो बाकी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो गाइस तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना। बाकी अपना इंस्टाग्राम बेगूसराय मोटो ब्लॉग्स पे भी जाके फॉलो करें, वहाँ भी छोटे छोटे अपडेट रील्स के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। और ये चेक करो अपने बेगूसराय का जो ओवरब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, वो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, आप देख सकते हो। बाकी रास्ता छोटा हो गया, अगर शाम को आप लोग इधर आते हो तो बहुत ट्रैफिक भी रहता है। बाकी ये चेक करो, इतना हो जाए शिवम भाई नहीं जा रहे हैं, बाकी इतना हम लोग अभी निकल रहे हैं तो लेट ना करते हुए निकला जाए। बाकी यहाँ से निकल चुके हैं हम लोग। बाकी इसको चेक करो गाइस, नेपाल से आया चिकन लिट्टा वाला के साथ में और तो गाइस जी अभी आप लोग चेकआउट करो, अभी मैं सिमरिया धाम यानी राजेंद्र सेतु पुल पर चढ़ रहा हूँ। ओ भाई साहब पानी तो पूरा बढ़ा हुआ है भाई। गाइज ये भी चेक करो, मौसम बहुत ही बेहतरीन हो गया, एकदम चिल वाला मौसम है ना कि मतलब अभी देखो इतनी गर्मी में राइडिंग जैकेट भी पहना हूँ फिर भी मतलब गर्मी नहीं लग रहा है, तो अच्छा है मौसम इधर का। तो गाइज अभी मैं बरहैया पहुँच चुका हूँ और बरहैया से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास हमारा लखीसराय पड़ता है। फिर वहाँ लखीसराय स्टेशन से 25 किलोमीटर के आसपास हमारा श्रृंगी ऋषि धाम पड़ता है, तो वहाँ चलते हैं। और लगभग पिछले साल हम लोग गए थे फर्स्ट बार, तो उस समय पे तो वाटरफॉल नहीं हो रहा था, बट अभी जाके देखते हैं इस बार का क्या किस्मत है, हम लोग का वाटरफॉल देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। गाइस अभी आप लोग को कैमरा में दिखे या ना दिखे, बट मुझे जो आगे चारों तरफ से ना पहाड़ देखना शुरू हो गया है। पहाड़ हम लोग को दिख रहा है, बट कैमरा में कैप्चर हो रहा है या मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत डिस्टेंस हो जाता ना यहाँ से, और खुली आंख से तो अच्छे से दिख रही है कि पहाड़ हमें दिख रहा है वहाँ पे। तो गाइज अभी मैं क्यूल स्टेशन जो है उससे आगे निकला हूँ और अभी आपको शायद दिख रहा होगा कि अब पहाड़ बहुत नज़दीक आ गया हम लोग के, और यहाँ से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और हमारा श्रृंगी ऋषि आश्रम धाम, और उसका बहुत बेस्ट स्टोरी है हमारे श्रृंगी ऋषि धाम का, वो हम लोग वहाँ जाके फिर आगे ब्लॉग में बताएंगे। तो गाइज अब हम लोग धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर वाले रास्ते पे चढ़ना शुरू कर दिए हैं। देख सकते हो साइड में जो दिख रहा है आपको, ये सारा पहाड़ ही है छोटा छोटा, और हम लोग अब पहाड़ का मेन रास्ता हम लोग का चढ़ना शुरू हो गया है। तो गाइज मज़ा आ रहा है सफ़र में, क्योंकि 1 साल के बाद हम लोग इधर आए हैं। ये चेक करो गाइस, यहाँ से हमारा चढ़ाई शुरू हो गया है। तो यही है कि थोड़ा अगर आप बाइक से आते हो तो ध्यान रख के चले, रास्ता सिंगल रूट है तो ओवरटेक ना करें, क्योंकि सामने से गाड़ी आएगी कोई भी तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि सामने देख रहे हो रास्ता कैसा है, ये सारा चीज़ देखते हुए जब भी आए तो इधर सफ़र करें।
लखीसराय शहर से 23 किलोमीटर दूर सूर्यगढ़ा प्रखंड में पहाड़ों के बीच श्रृंगी ऋषि धाम स्थित है। सफर में पहाड़ की चट्टानें शंकु आकार में मिलेगी। मंदिर पहुंचने पर वहां पहाड़ की ऊपरी हिस्सा आगे की ओर झुका है, जो भयावह के साथ ही वहां की खूबसूरती को बढ़ाता है। मान्यता है कि राजा दशरथ को पुत्र नहीं होने पर उन्होंने गुरु वशिष्ठ से सुझाव मांगा। तब गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को भिक्षुक के वेश में श्रृंगी विभांडक के पुत्र ऋषि श्रृंग के पास जाने की सलाह दी। वहां अपनी परेशानी बताने पर ऋषि श्रृंग ने तपस्या की थी। तपस्या के उपरांत अग्नि देवता खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए और उसी खीर को राजा की तीनों रानियों को खिलाया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के अवतरित होने के बाद गुरु वशिष्ठ ने सबों का नामकरण भी किया और मुंडन संस्कार भी श्रृंगी ऋषि धाम में ही हुआ था। तो गाइस फाइनली हम लोग श्रृंगी ऋषि आ गए और अपनी बाइक वहाँ पे पार्क है और सीधा हम लोग चलते हैं ऊपर। गाइज हम लोग आ चुके हैं श्रृंगी ऋषि धाम और धूप काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। साथ में हमारे प्रिंस भाई चल रहे हैं। धूप देख सकते हैं, उस समय तो धूप नहीं था और सामने आज इस बार हम लोग को वाटरफॉल उधर देखने के लिए मिला है। अभी हमने नहा के आ गया है और यहाँ पे आज का क्राउड देखो। आज है संडे, जबकि मंडे भी नहीं है। संडे के दिन इतना क्राउड है तो आप सोचो कि मंडे के दिन कितना क्राउड रहेगा। आप लोग पहले एक बार ये क्राउड चेकआउट करो। तो गाइस फाइनली आप लोगों ने ब्लॉग में देखा, श्रृंगी ऋषि का दर्शन कर लिया। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, कुछ खाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे। और धूप काफ़ी ज़्यादा है जिसके कारण गर्मी ज़्यादा लग रही है, प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा ये है। बाकी ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी ब्लॉग में बने रहिए और आगे दिखाते हैं आपको। गाइस हम लोग नाश्ता करने के लिए जगह ढूंढे हैं और ये देखिए यहाँ पे इधर उधर झरना, सबसे बेस्ट व्यू उधर से झरना आ रहा है। इधर हम लोग लोकेशन निकाले ढूंढ के यहाँ पे बैठने के लिए और यहाँ से पूरा डैम दिखाई दे रहा है उधर। तो गाइस फाइनली हम लोग अब यहाँ से निकल चुके हैं और निकलेंगे सीधा बेगूसराय। फिर यहाँ से 75 किलोमीटर भी और बेगूसराय चलना है। तो गाइज अगर हमारा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को भी फॉलो करना। तो चलिए फिर मिलते किसी नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। बाकी ये देख सकते हो, ये रिक्शा यहाँ तक आता है तो आप आ सकते हो।